नमस्ते नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। करंट अफेयर सीरीज के रिवीजन की जो सीरीज है रोजाना आपकी 10 बजे क्लास आती है, उसी में आगे आज हम अगली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पहले आप अगर नए हैं तो एक चीज़ बोलो, पहले आप क्लास देखें। क्लास से अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है तो आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ना सब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास का। चलिए, 18 अगस्त का आज हम रिवीजन करेंगे कि भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास स्लिनेक्स 25 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है। तो ये इसका तुम्हारा 12वां संस्करण प्रारंभ हुआ है और इसका जो आयोजन है वो इस बार इसका होस्ट कोलंबो श्रीलंका श्रीलंका का कोलंबो शहर है, वहाँ इसका इस बार आयोजन हो रहा है 2025 के का। ठीक है, आगे पूछे कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है। तो ये आपकी जयश्री वेंकटेशन हैं, जिन्होंने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीता है और ये भारत की पहली पर्यावरणविद बनी है। क्लियर। आगे आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस, तो ये तुम्हारा 12 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व ध्यान दिवस की अगर बात करें तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अगले पे चलें। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। तो ये नासा ने घोषणा की है कि नासा वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर शुरू करेगा, ऐसा नासा ने घोषणा की हुई है। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो ये आप याद रखेंगे कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है और भाला फेंक दिवस की अगर बात करें तो ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। वहीं आगे इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो ये तुम्हारा विक्रम 3201 स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो इसरो ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं चुनी गई थी, तो ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करें कि किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है। तो ये तुम्हारे नागालैंड के राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ है। भारत में जो राज्यपाल पद का प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति की, तो जो राज्यपाल की आपकी नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख है, राज्यपाल की शपथ का। क्लियर है। आगे पूछे 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये थाईलैंड में हुआ था और आपको याद हो रामकियन रामायण का जो प्रदर्शन देखा था पीएम मोदी जी ने, वो भी यहीं बैंकॉक थाईलैंड में ही देखा था। विश्व बाघ दिवस अगर आपसे पूछे तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा है आपका कि इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पाशंग बांगचुक सेना का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में इसरो ने जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग बांगचुक सेना का उद्घाटन किया है, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करें इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है
और इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है। इसके जो प्रथम हेड जब स्थापना हुई थी उस समय विक्रम साराभाई इसके प्रथम हेड थे, और वर्तमान में अगर आपसे इसके हेड पूछे तो वी नारायणन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगले की बात करें कि इसरो का 100वां मिशन किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो GSLV F-15 से इसरो का 100वां मिशन लॉन्च किया गया था। बात करें स्पेडएक्स मिशन की, तो जो आपका स्पेडएक्स मिशन है वो PSLV C-60 से स्पेडएक्स मिशन को लॉन्च किया गया था। क्लियर है। अगले की बात करें, यहां आपको एक सूचना देनी थी कि कुमार गौरव सर का जो ये द कुमार गौरव शो के नाम से स्टार्ट हो रहा है, जो 15 मिनट में ये पिछले 6 महीने का रिवीजन कराएंगे। डेली 15 मिनट में एक टॉपिक होगा, टॉपिक वाइज सर आपकी क्लास कराएंगे डेली। तो ये आज से ही इसकी शुरुआत हो रही है शाम को 8 बजे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सर के साथ जुड़ें और इस क्लास को लें। और इस क्लास का अगर रिवीजन आप चाहते हैं हैंड रिटन के माध्यम से, जैसे मैं करेंट कराता हूँ उसी तरीके से, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है कि अगर आपको इस जो ये सर क्लास शुरू कर रहे हैं इसका भी रिवीजन चाहिए मेरे माध्यम से कम समय में। खैर 15 मिनट में सर लेके आ रहे हैं, लेकिन हैंड रिटन PDF के माध्यम से अगर आपको और पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसका भी रिवीजन आपको करा दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें कि हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्टकार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है। तो ये 16 फिल्म के लिए ये चित्र, पोस्टकार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है। बात करें PM मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया है और आपका चेनाब नदी पे ये किया है। प्रश्न बन सकता है कि इस पुल की ऊंचाई कितनी है, तो ये 359 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो 1315 मीटर ये लंबा है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, PM मोदी ने मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किया है, तो ये आपका मधुबनी बिहार में इसे संबोधित किया गया है। बात करें कब, तो ये आपका 24 अप्रैल 2025 को ये संबोधित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस कहाँ मनाया गया है, तो ये आपका गोवा में मनाया गया है। फिर आपसे पूछे कि पुदुचेरी स्थापना दिवस, तो ये 1 जुलाई को पुदुचेरी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भारत में 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। वहीं भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, तो ये माधव टाइगर रिजर्व है जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। सेबी का 11वां प्रमुख कौन है, तो तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख बने हैं। वहीं रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता आपसे पूछ ले तो विदर्भ इसका विजेता बना है, रणजी ट्रॉफी 2025 का। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये ज्ञानेश कुमार हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन भारत के 26वें क्रम के। तो कौन है, ज्ञानेश कुमार। अगले की बात करें, भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा, तो ये उत्तराखंड में इसकी मेजबानी की जा रही है। और उत्तराखंड में भी कहाँ पे, तो ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट स्टेडियम है देहरादून में, वहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे, तो अब्दुल कादिर भारतीय टीम के इसमें कप्तान चुने गए हैं। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी आपका उत्तराखंड में हुआ था और 39वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो आपका मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक, तो ये 151वीं है। और वहीं यहां मैं आपसे पूछूं कि SDG में भारत की रैंक कितनी है, कमेंट में बताना। और HDI में भारत की रैंक कितनी है, ये दोनों भी कमेंट में बताने हैं, SDG और
HDI। अगले प्रश्न की बात करें कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये होम बाउंड फिल्म है, उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। यहाँ पे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था वो अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो गज सिंह इसका शुभंकर है, और इसका जो आयोजन है वो आप याद रखना कि बिहार में इसका आयोजन हुआ है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अगले की आपसे बात करें, केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो ये 11,098 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की संशोधित लंबाई है, इसको आप याद रखना। अगले की बात करें कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। प्रश्न संख्या 9 देखें कि केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में किसके एकीकरण की घोषणा की है? तो ये यूजीसी, AICTE और NCTE, इन तीन के एकीकरण की घोषणा कर दी है, तो इसको भी आप याद रखना अच्छे से। अगला प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर आई थी? तो ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आई थी, इसको भी आप याद रखना। अगला है 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वहीं 87वें आपसे पूछे तो P श्याम निखिल, और 88वें आपसे पूछे तो वो दिव्या है। क्लियर है? अगले की बात करें कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दमन दीप और दादर नागर हवेली में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया। तर्कस अभ्यास की आपसे बात करें तो तर्कस अभ्यास इंडिया और USA के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। अब आपसे पूछा जाए कि USA के 47वें प्रेसिडेंट कौन है और 50वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये दोनों प्रश्न आप कमेंट में बताएंगे कि 47वें प्रेसिडेंट और 50वें वाइस प्रेसिडेंट USA के कौन है। लास्ट प्रश्न आज का, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है। आपसे पूछे पारसी समुदाय का नववर्ष, तो आप याद रखें कि नवरोज पारसी समुदाय का नववर्ष है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछे तो वानू मुश्ताक को मिला है, और किस उपन्यास के लिए मिला है उस उपन्यास का नाम आप बताना, किस उपन्यास के लिए मिला है और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ये मैं पहले काफ़ी बार करा चुका हूँ, तो ये दोनों प्रश्न आप बताओगे कमेंट में कि उपन्यास कौन सा था और उस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो अंग्रेजी में जो उपन्यास होते हैं उन्हें ही दिया जाता है। अगले की बात करें, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो वो मिजोरम राज्य है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर चुका है। अगले की बात करें, PM मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने गुजरात में किया। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।